हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस थॉट थिंग्स जो भी है ना, उनका परिभाषा ना समझे भाई। थॉट्स थिंग्स प्लेस आर थिंग्स ऐसे नहीं। देखो, आज हम लोग जो भी बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस थॉट कमिटमेंट या जो भी है, आज मैं कुछ समराइज करके बोलना चाहता हूँ। तो आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, आप इसे क्लियर कर दीजिए। तो आज हम देखो, सबसे पहले तो मैं स्वामी विवेकानंद के कुछ उनकी इम्पोर्टेंस जो उन्होंने लाइन बोली है या फिर जो उनके बुक्स में मैंने पढ़े हैं, इधर उधर जो भी पढ़े हैं, उनमें कुछ इम्पोर्टेंस लाइन थे जो मैंने समराइज किए हैं या आप ये कह लीजिए मुझे मिला है। तो उन्हीं को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद के बारे में मैं बात करता हूँ। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, क्योंकि वो 9th और 10th के ऐसे इतिहास के बुक में या सोशल साइंस के बुक में पूरी अच्छी से पढ़ाई जाती है। वैसे मैं पूरे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए उनके बारे में पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, उनके कुछ लाइन के बारे में ही बताता हूँ। देखो, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, सभी दूसरे विचारों को दूर भगा दो। बट मैं कहता हूँ अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित तो करो, सभी दूसरे विचारों को भगाओ मत, नहीं तो इंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी। सारे दूसरे विचारों को ही खत्म कर दोगे तो फिर इंजॉयमेंट कहाँ से करोगे यार। तो इसलिए मैं कहूंगा सारे दूसरे विचारों को भी साथ में लेके चलो, लेकिन हाँ, उसको थोड़ा कम समय दो। जो लक्ष्य निर्धारित किए उसको ज्यादा समय दो, ठीक है। तो अपने लक्ष्य पे ज्यादा फोकस करो, सीधी सी बात यही है। उन्होंने दूसरी बात ये कही थी कि सफलता पाने के लिए हमें पहले खुद पे विश्वास और खुद पे यकीन रखना होगा। ये बात एकदम सही है भाई। अगर तुम किसी काम को करने जाओ और तुम्हें खुद पे विश्वास ही ना हो कि मैं कर लूंगा, तो कैसे कर पाओगे। जैसे कि अब कोई भी होता है, अब उसे मतलब एक उन्हीं की बुक में मैंने कहानी पढ़ी थी, शायद उनकी बुक में किसी और की बुक में, याद नहीं है इतना, लेकिन हाँ एक बात ये याद है कि कोई गुरु थे, उनके दो शिष्य थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ये लालटेन लो और जाओ घूम के कुछ कोस घूम के आओ। तो एक शिष्य ने उन्हें एक्सक्यूज दिया, मतलब प्रॉब्लम अपनी बताई कि गुरुजी, इससे तो सिर्फ एक कदम की ही रोशनी दिखती है, कैसे जा सकते हैं। और दूसरे को वही चीज दिया गया, तो उसको खुद पे विश्वास था कि मैं चल सकता हूं। उसको खुद पे विश्वास नहीं था कि एक कदम की रोशनी चलने के बाद एक कदम और तो आगे बढ़ेगी। तो दूसरे को लालटेन दिया गया, तो उसने लालटेन, पहले के जमाने में लालटेन ही होता था भाई, लाइट नहीं होते थे, इसलिए मैं लालटेन शब्द ही यूज कर रहा हूं। तो दूसरे को जब दिया गया तो वो एक कदम की रोशनी के सहारे एक कदम चलना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे वो घूम के चला आया। तो देखो भाई, इसी तरह है हमारी लाइफ भी। अगर खुद पे हम यकीन रखें तो हम एक एक कदम चल के ही बहुत लंबी सफलता तय कर सकते हैं या लंबी दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन हमें सफलता सब यहाँ यूज करना है, क्योंकि देखो भाई, हमें सफलता के बारे में ही बात कर रहे हैं, सीधी सी बात ये है। तो हम सफलता के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो सफलता शब्द ही यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो सफलता समझाने से नहीं, उसको फोकस करने से भी तो आती है। तो देखो भाई, सफलता पाने के लिए शुरुआत करो, ठीक है, अपने आप पे विश्वास रख के स्टार्टअप कर दो, ठीक है, फिर देखो आगे क्या होता है। दूसरी बात मैं एडिसन से सीखा हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम हार मान लेते हैं। अगर देखो भाई, किसी भी काम को शुरू करना हो तो उसमें अगर तुम हार रहे हो, एक चीज सोच के चलो, एक बार और कोशिश करते हैं, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। इस तरह करोगे तो एक एक बार की कोशिश से तुमको बहुत बड़ा नॉलेज होगा।
तुम उसमें मानता हूं सफल ना हो पाओ, लेकिन एक नॉलेज तुम्हारे पास हो जाएगा कि मैं ये काम किया था, इतने मेरे पास नॉलेज है। तुम उतने नॉलेज से फिर अगर ट्राई करते हो तो फिर उतने चीज तुम इंप्रूव कर चुके हो, फिर कुछ नई गलतियां होंगी। देखो मिस्टेक करने से ही हमारी गलतियां ही सामने आती हैं। अगर हम किसी काम को करते हैं तो उसी में मिस्टेक होता है तो हम अपनी गलतियों को सुधारते हैं। अगर मान लो हम गलती करें ही ना तो मिस्टेक होगा ही नहीं, तो हम सीखेंगे क्या? कुछ नहीं। सीधी सी बात है भाई, एक बात ये हो गई। और देखो भाई, जहां हो ना वहीं से शुरुआत कर दो, ठीक है? जहां हो वहीं से शुरुआत कर दो, जो तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत कर दो। देखो ये मत सोचो कि मेरे पास आईफोन आएगा तभी मैं फोटो खींचूंगा या फिर वीडियो बनाऊंगा, जो भी हो। आईफोन आने के इंतजार मत करो, जो है उसी से स्टार्ट करो ना। अब तुम्हारे पास है बाइक, मान लिया कोई गाड़ी है, चलो मान लेते हैं हीरो होंडा है, ठीक है, या HF डिलक्स है, जो भी है। और तुम्हारा शौक है KTM पे बैठने का या हायाबुसा पे बैठने का। दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में एक गाड़ी आती है हायाबुसा, रेसर गाड़ी है। तो तुम्हारी सोच उस पे है और तुम्हारे पास ये गाड़ी है, तुमको चोट लगी हुई है, तुम कहोगे कि मैं जाऊंगा तो हायाबुसा पे ही। अरे चूतिया नहीं नो, बैठ के इस पे भी तो जा सकते हो। पहले दवा कराओ, फिर पैसे होंगे फिर खरीद लेना। काहे लिए अपनी जिंदगी खराब करने पे लगे हो? इसलिए मैं कहता हूं जो है उसी से शुरुआत करो, ठीक है? और देखो, मैं नेशनल मंडेला एक सोशल साइंस में सोशल साइंस में एक रह चुके हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जियोग्राफी की ऐसे कुछ में थे वो, इतना याद नहीं है, काफी साल हुए, लेकिन खैर उनकी भी बातें करते हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक किसी काम को करोगे नहीं वो काम हमेशा असंभव लगता है। बात सही है, या कठिन लगता है। हम लोग जब बचपन में साइकिल सीखते थे ना तो हम लोग कहते थे साइकिल कैसे चलती होगी, लेकिन कोशिश करते करते आज साइकिल क्या बाइक चला रहे। जब हम लोगों के पास छोटा वाला कीपैड फोन आया था तो हम लोग सोचते थे कि भाई ये फोन चलेगा कैसे। आज हम लोग टच चला रहे हैं, लेकिन एक बात जान लेना, कीपैड से आसान है टच। तो उसी तरह हमारी लाइफ भी है कि हम लोग पहले शुरू में बुक पे जब क बनाते थे तो ये नहीं सोचते थे कि इतना बड़ा बड़ा शब्द लिखेंगे कैसे। भैया अगर क्लास में पढ़ते थे तो उन लोगों का कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा आता, हम लोगों को कहते थे भाई इतना बड़ा हम लोग लिखेंगे कैसे, कैसे होगा हम लोगों से, हम लोगों को तो होता ही नहीं है। तो देखो हम लोग ऐसे ही सोचते थे, ओ भाई ये कैसे होगा, जो भी हो। तो हम लोग कोशिश करने से, अब उसको करते करते आज हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिख लेते हैं। देखो भाई वही बात है कि हम लोग किसी चीज को करते करते आज बहुत बड़ी चीजें लिख ले रहे हैं। तो देखो कोशिश करो यार, हार मान के बैठो मत। ये मत सोचो कि कैसे शुरुआत करें, कैसे करें। किसी काम को स्टार्ट तो करो, शायद आसान हो। और लास्ट में आखिरी बात करना चाहूंगा कि देखो अपने भूतकाल को लेकर कभी साथ मत चलना। कल जो हुआ उसको छोड़ दो। कहना आसान है लेकिन करना कठिन लगता है, लेकिन कोशिश करते करते हो जाता है, मैं ये मानता हूं। क्योंकि कबीरदास ने एक दोहा बोला है, रसरी आवत जात से पत्थर पड़त निशान, ठीक है? तो देखो रसरी आने जाने से पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो उसी तरह हम लोग कोशिश कर करके कुछ भी कर सकते हैं। तो कोशिश करो यार, ठीक है? और अपने भूतकाल के बारे में सोचोगे ना तो हमेशा भूतकाल में ही रह जाओगे, और भविष्य की चिंता करोगे तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। शुरुआत करोगे ही नहीं तो करोगे क्या? कहोगे भविष्य में ये होगा वो होगा, होता रह जाएगा, कुछ होगा ही नहीं।
कौन जानता था ये कोरोना आने वाला? कोई नहीं जानता। कौन जानता था प्रधानमंत्री लॉकडाउन करेगा? कोई नहीं जानता था। कौन जानता था गरीब इतना दूर पैदल चलेगा? कोई नहीं जानता था। सब हुआ। गरीब कोशिश ही किया था। एक गरीब आदमी ने कोशिश किया, बॉम्बे से बिहार पहुंच गया पैदल। कोशिश ही बहुत बड़ी बात है। कोशिश तो किया था। तुम भी तो कोशिश कर सकते हो यार, करो। थैंक यू यार, लाइक और कमेंट कर दिया करो यार।